चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट निकालना है इन दो वैल्यूज़ का। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4a इंटू 3a प्लस 7b। अभी अभी मैंने आपको बताया ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, राइट। अब इसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, देखिए 4a की मल्टीप्लाई 3a में करेंगे, फिर 4a की मल्टीप्लाई 7b में करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम अपने साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, 4a की मल्टीप्लाई 3a में करी प्लस 4a की मल्टीप्लाई हम 7b में करेंगे। अब सबसे पहले साइन की साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस 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 होता है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 3 ज़ा 12। अब कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 आ गया। अब a यहाँ पे है और यहाँ पे भी a है, दोनों वेरिएबल सेम है। तो हमने पढ़ा था जब भी वेरिएबल सेम होते हैं, ये हमने लास्ट की एक्सरसाइज में पढ़ा है कि जब भी वेरिएबल सेम होते हैं तो हम पावर्स ऐड कर देते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो a की पावर क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ 1 है, कुछ नहीं दे रखा तो 1, यहाँ पे भी 1 है क्योंकि कुछ नहीं दे रखा, तो 1 + 1 2 हो गई, तो a की पावर 2। अब इसी तरीके से देखिए प्लस 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 होता है तो प्लस लिख दिया। अब 4 की मल्टीप्लाई 7 में, क्यों, कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई, 4 7 ज़ा 28। अब देखिए यहाँ वेरिएबल्स डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, a और b अलग अलग हैं तो a और b अलग अलग लिख देंगे। तो 12a² + 28ab इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5a इंटू 6a माइनस 3b। तो ये सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, तो इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे दो टर्म है, एक 5a है और एक 6a माइनस 3b है। तो कैसे करेंगे, पहले 5a की मल्टीप्लाई 6a में करेंगे और फिर 5a की मल्टीप्लाई माइनस 3b में करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 5a की मल्टीप्लाई 6a में, दोनों का प्लस साइन था इसलिए प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 5a प्लस का 5a है, उसकी मल्टीप्लाई माइनस के 3b में। एक तो मेथड ये वाला है, इसके बाद में एक और मेथड बताऊंगी जिसमें आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए क्या आएगा, अब पहले साइन की साइन से मल्टीप्लाई करते थे तो प्लस 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 होता है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब कांस्टेंट की कांस्टेंट से 5 6 ज़ा 30, 30 आ गया। a की पावर 1 है, यहाँ पे भी a की पावर 1 है और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है तो 1 + 1 2 हो गई। अब इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस, कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15। a और b अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो एज इट इज़ a b लिख देंगे। एक तो मेथड ये था, दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने का कौन सा है, देखिए क्वेश्चन उतारी हूँ फिर से, 5a इंटू 6a माइनस 3b। दूसरा मेथड है हमारा 5a प्लस का 5a है, उसकी मल्टीप्लाई 6a में। अब यहाँ पे क्योंकि प्लस साइन है यहाँ माइनस है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या आप प्लस का 5a ये वाला और 3b अंदर लिख सकते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, कोई सा भी ऑप्शन ऑप्ट करें। तो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस 5a की मल्टीप्लाई 3b में। अब माइनस का 3b नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने साइन की मल्टीप्लाई कर दी है, तो यहाँ पे जो माइनस था 3b के साथ वो नहीं लिखेंगे, अब हम सिर्फ 3b लिखेंगे। अब देखिए प्लस प्लस प्लस, 5 6 ज़ा 30 होता है तो 30। अब a की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो पावर ऐड ऑन हो गई, तो 1 + 1 = 2। अब इसी तरीके से ये माइनस एज इट इज़, 5 3 ज़ा 15 होता है तो 15
और यहाँ पे वेरिएबल्स डिफरेंट है ए और बी, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स एक साथ लिख देंगे। इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अगेन हमें प्रोडक्ट निकालना है इन दो टर्म्स का। तो कैसे निकालेंगे, हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं 8a स्क्वायर इंटू 2a प्लस 5b। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते थे, पहले 8a स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2a में करते थे और प्लस 8a स्क्वायर की मल्टीप्लाई प्लस के 5b में करते थे, राइट, यही बताया था मैंने। अब सबसे पहले सॉल्व करने के लिए साइन की साइन से मल्टीप्लाई, प्लस 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 होता है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ में आगे प्लस ज़रूर लिखा जाएगा। 8 2 16, कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई। अब a की पावर यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 + 1 3 होती है, तो a की पावर 3 हो गई। अब इसी तरीके से यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है तो प्लस लिख दिया। अब 8 5 40, तो 40 लिख दिया। अब यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे b है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो a स्क्वायर b अलग अलग वेरिएबल्स एक साथ लिख दिए। तो 16a³ + 40a स्क्वायर b इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में भी हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 9x स्क्वायर इंटू 5x + 7। तो अब कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था 9x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 5x में होगी पहले, फिर 9x स्क्वायर की मल्टीप्लाई प्लस 7 में होगी, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 7 लिख दिया है। अब सबसे पहले साइन की साइन में मल्टीप्लाई, प्लस 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 होता है तो प्लस नहीं लिखते, 9 5 45 होता है तो 45 लिख दिया। अब यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो टोटल x की पावर कितनी हो गई, 2 + 1 is 3, तो 3 लिख दिया। अब इसी तरीके से प्लस प्लस प्लस, अब 9 7 कांस्टेंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, 9 7 63 होता है, और एक्स स्क्वायर x की टर्म और कोई सी नहीं है, तो x स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। तो 45x³ + 63x स्क्वायर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में भी हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं ab इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमें पता है बिल्कुल सेम मेथड है, ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज़ हों, 3 वैल्यूज़ हों, 4 वैल्यूज़ हो, मेथड सेम है, तो सबसे ज़रूरी होता है मेथड सीखना। तो ए बी की मल्टीप्लाई हम पहले a स्क्वायर में करेंगे और प्लस ए बी की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, माइनस के b स्क्वायर में, तो b स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 2 है, तो टोटल a की पावर कितनी हो गई 3, तो a की पावर 3। अब b यहाँ पे पावर 1 के साथ ही है, तो b एज इट इज़ पावर 1 के साथ। अब प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो माइनस लिख दिया। अब a की पावर 1 ही है, तो a की पावर 1 लिख दी। अब यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो टोटल पावर कितनी हो गई b की, 1 + 2 is 3, तो a³ b - ab³ इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।